आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है कुछ आवेश 0.8 ग्राम ऑक्सीजन को मुक्त करता है, तो यही आवेश कितने ग्राम चांदी को भी मुक्त करेगा। दिएगा विकल्प है पहला 108 ग्राम, दूसरा 10.8 ग्राम, तीसरा 0.8 ग्राम और चौथा 108 के बटे में 0.8 ग्राम। तो जब भी क्या की जा रही दोस्तों, किसी भी एक इलेक्ट्रोड पर क्या कर रहा है, कुछ आवेश जो है वो 0.8 ग्राम की ऑक्सीजन को मुक्त करता है। अतः यहाँ पे किसका नियम लगेगा, यहाँ पे देखिए कि हमें क्या करना है कि ऑक्सीजन के द्वारा क्या की जा रही है दोस्तों, कि कुछ आवेश इतने ऑक्सीजन को मुक्त कर रहा है। मतलब मान लेते हैं कि क्यू आवेश के द्वारा कितनी 0.8 ग्राम की जो ऑक्सीजन है वो मुक्त हो रही है। तो अब यही आवेश जो है वो मान लेंगे कि वो m द्रव्यमान के चांदी को मुक्त करेगी। चूंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या हो रहा है, यहाँ पर एक ही पदार्थ में ऑक्सीजन और चांदी को क्या किया जा रहा है, उसी आवेश के द्वारा मुक्त किया जा रहा है। अतः हम यहाँ पे किसका नियम लगाए गए, फैराडे के विद्युत अपघट्य का द्वितीय नियम से। ठीक है, तो फैराडे के विद्युत अपघटन के द्वितीय नियम के अनुसार यदि भिन्न भिन्न धातुओं में विद्युत अपघट्यों में क्या होता है दोस्तों, समान प्रबलता की धारा। मतलब क्या होगा दोस्तों, जो हमारे पास में अगर समान प्रबलता की धारा जो होती है I, अगर t समय तक के प्रवाहित करते हैं, तो दोस्तों जितना द्रव्यमान किसी इलेक्ट्रोड पे मुक्त होता है वो किसके बराबर होता है, ZIT के, जहाँ पे Z क्या है, इनका रासायनिक तुल्यांक। इस स्थिति में m बराबर से क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे I इंटू टी जो होता है वो किसके बराबर होता है, Q के बराबर। अतः आप कह सकते हैं कि उसी के द्वारा अगर हम कहें यहाँ पर कि किसी भी जो इलेक्ट्रोड है, ठीक है, उस पर एकत्रित या मुक्त होने वाले जो पदार्थ का द्रव्यमान है m, वो उसी विद्युत अपघट्य में प्रवाहित होने वाले जो आवेश है दोस्तों उसके अनुक्रमानुपाती होगा। परंतु अगर आप यहाँ पे देखिए कि हमारे पास में क्या कर रहा है, एक ही आवेश है जो दो अलग अलग धातुओं को क्या कर रहा है, दोस्तों तत्वों को मुक्त कर रहा है। अतः हम यहाँ से कहेंगे कि m जो है वो किसके अनुक्रमानुपाती हो जाएगा, रासायनिक तुल्यांक के। जबकि z कैसा है दोस्तों, एक नियतांक हो जाएगा, क्योंकि z के मान में परिवर्तन नहीं किया जा रहा है। इसको समीकरण क्रमांक 1 हम अभी दे देते हैं। होगा क्या अब कि मान लेते हैं कि m1 है, ठीक है, तो दोस्तों उसका रासायनिक तुल्यांक कितना हो जाएगा, Z1। इसी प्रकार से m2 जो है उसका रासायनिक तुल्यांक क्या हो जाएगा, Z2। तो अब दोनों का भाग लगा दीजिए, तो m1 के बटे में क्या हो जाएगा, m2 अनुक्रमानुपाती Z1 के बटे में Z2। तो चूंकि यहाँ पे यह अनुक्रमानुपाती है तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि m1 के बटे में m2 बराबर से Z1 के बटे में Z2। ये होता है फैराडे का द्वितीय विद्युत अपघट्य का नियम। ठीक है, जिसमें क्या होता है, समान प्रबलता की धारा अगर समान समय तक प्रवाहित की जाती है तो मुक्त होने वाले जो पदार्थ है, ठीक है, तो पहला पदार्थ कौन सा हमारा O2। तो O2 का द्रव्यमान किसके सापेक्ष दोस्तों, यह द्रव्यमान हो जाएगा हमारा चांदी, जिसको हम लोग Ag से प्रदर्शित करते हैं। तो O2 का द्रव्यमान और Ag के द्रव्यमानों का अनुपात उन्हीं पदार्थों के रासायनिक जो तुल्यांक है उनके अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। तो इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन का द्रव्यमान के बटे में चांदी का द्रव्यमान। ठीक है, तो हमें क्या ज्ञात करना है कि जब हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं चांदी का द्रव्यमान हमें कितना प्राप्त होता है। तो अब यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, हमें रासायनिक तुल्यांकों के मान अगर पता चल जाए तो हम कह सकते हैं कि प्रश्न हमारा हल हो जाएगा। तो रासायनिक तुल्यांक क्या होता है, रासायनिक तुल्यांक होता है वो दिया जाता है Z बराबरी से E के बटे में F, जहाँ पे F क्या होती है, F होती है फैराडे संख्या, जिसका मान दोस्तों 9600 कूलाम प्रति ग्राम होता है। या आप कह सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे जो E है वो होता है विद्युत रासायनिक तुल्यांक। तो ये इसका जो मान होता है E, वो किसके बराबर होता है, परमाणु द्रव्यमान, ठीक है, जिसको हम लोग A से प्रदर्शित करते हैं, जिसको एटॉमिक मास बोलते हैं, के बटे में इसे प्रदर्शित किया जाता है संयोजकता। ठीक है, तो संयोजकता को प्रदर्शित करते हैं V से। तो अब यहाँ पे Z क्या हो जाएगा, आपका Z हो जाएगा A के बटे में V इंटू F। तो यहाँ से आप देखें कि आपके पास में अगर आप F का मान सबके लिए हम कह सकते हैं एक नियत राशि होती है, तो Z जो होता है वो किसके अनुक्रमानुपाती होता है, वो विद्युत रासायनिक तुल्यांक के अनुक्रमानुपाती होता है। तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली यहाँ से दोस्तों E का मान ज्ञात कर लीजिए, तो आपको क्या हो जाएगा, अनुपात आपको मिल जाएगा Z1 का और Z2 का। तो चूंकि हमारे पास में धातु कौन सी है दोस्तों, O2 और चांदी। ठीक है, तो हमारे पास में O2 के अंतिम कक्षक में जो
जो क्या संयोजकता होती है दोस्तों वो कितनी होती है, संयोजकता इसकी होती है 2, मतलब E का मान होता है 2 और पूरा परमाणु द्रव्यमान होता है इसका 16। इसी प्रकार से चांदी का पूरा जो दोस्तों संयोजकता होती है वो होती है 1 और इसका परमाणु द्रव्यमान होता है A, वो होता है 108। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, इसको हल कर लेंगे। तो अभी प्रश्न में O2 का आपको द्रव्यमान दिया है कि कितना द्रव्यमान निकलेगा, 0.8 ग्राम की चांदी जो ऑक्सीजन है उसको क्या कर रहा है, मुक्त कर रहा है। तो यहाँ पे आप M1 का मान लिख दीजिए, 0.8 के बटे में क्या हो जाएगा M2, जिसका मान हमें याद करना है। जैसे आपको बताया था कि यह हमारे पास में दोस्तों M1 का मान दिया हुआ है और M2 का मान आपको ज्ञात करना है। तो अब आपके पास में क्या है, ऑक्सीजन का वैल्यू M1 के बटे में M2। ठीक है, तो M1 कितना है, 0.8 बराबरी से Z1 का मान अभी बताया, ऑक्सीजन के लिए क्या हो जाएगा, 16 के बटे में 2, यही होगा, A के बटे में V। तो ऑक्सीजन के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, A के बटे में V, तो A के बटे में V यहाँ पे लिख देते हैं 16 के बटे में 2 और यहाँ पे Z2 क्या हो जाएगा, 108 के बटे में 1। तो ये कितना हो जाएगा, 8 के बटे में 108। ठीक है, तो जब आप इसको हल करेंगे तो आपके पास में क्या वैल्यू मिल जाएगी, ये वैल्यू कुछ इस प्रकार से मिलेगी कि 0.8 के बटे में M2 किसके बराबर हो जाएगा, 8 के बटे में 108। और आप जब हल करेंगे तो आपके पास में 0.8 आप इसको क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। तो कितने बराबर आ जाएगा, 0.1 के, तो M2 कितना मिल जाएगा, 10.8 के बराबर। और प्रश्न में हमसे क्या कहा था, आपको क्या करना था, उतने ही आवेश के द्वारा जो मुक्त होने वाली चांदी है उसका मान ज्ञात करना था। तो प्रश्न में हमारा जो उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 10.8 ग्राम के बराबर। अतः हम कह सकते हैं कि विकल्प क्रमांक 2 जो है वो हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।